क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट, फाइंड डी वाई एंड डेल्टा वाई इन द फॉलोइंग केसेस। हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फंक्शन है जबकि x चेंज हो रहा है 3 से लेकर 3.02 तक। हमें ये गिवन है कि x इज इक्वल टू 3 और डेल्टा x जो है ये 3.02 माइनस 3 है, तो ये 0.02 आ जाता है। अब हमारे पास y जो है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है, तो y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। x की जगह पे हम x प्लस डेल्टा x पुट करेंगे, माइनस 1 या डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x का होल स्क्वेयर माइनस 1 माइनस y, या डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x का होल स्क्वेयर माइनस y माइनस, अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 1, या ये बराबर है x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वेयर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ये 1 और 1 आपस में कैंसिल हो गए, तो बाकी बचा x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वेयर माइनस x का स्क्वेयर, ये डेल्टा y है। अब इसमें हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो डेल्टा y आ जाता है हमारे पास, x की वैल्यू है 3 और डेल्टा x की वैल्यू है 0.02 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3x के बराबर है, तो ये आ जाएगा 3.02 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये बराबर है 9.1204 माइनस 9 या 0.1204। तो इस तरह डेल्टा y जो है ये हमारा एक आंसर आ गया है, एक चीज जो हमने फाइंड करनी थी। अब हम दूसरे फाइंड करते हैं कि डी वाई क्या होगा। दूसरे के लिए हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो बोथ साइड्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम कहते हैं कि टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ बोथ साइड्स। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको लिखेंगे डी वाई, और डी ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 या डी ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस डी ऑफ 1, तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, साथ हम dx लिखेंगे, ये जो है इसका डिफरेंशियल 0 हो जाता है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ जाता है 2 इंटू 3 डी एफ एक्स, तो डी एफ एक्स की जो वैल्यू है वो पार्शियल एक्स के बराबर है, तो इसकी वैल्यू भी हम पुट करते हैं, तो ये 2 3 इंटू 0.02, और इसमें हम लिखेंगे कि बिकॉज dx इज इक्वल टू डेल्टा x, तो हमारे पास ये आ जाएगा dy है, ये dy इज इक्वल टू 6 इंटू 0.02, ये आ जाएगा 0.12। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। दो आंसर आए हैं, एक ये और एक ये। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, इसमें जो हमें ए पार्ट में दिया गया है एफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, तो इसमें हम एफ ऑफ 0 फाइंड करते हैं, तो यह आ जाता है 0 पावर स्क्वेयर माइनस 0 इज इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ 0 जो है ये 0 के बराबर आया। अब हम सेकंड पार्ट इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं, तो वो गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू
x प्लस 4, ये इम्प्लाई करता है f ऑफ 0, x की जगह पे हमने 0 पुट करना है तो ये आ जाएगा 0 प्लस 4 होल अंडर रूट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे आंसर्स हैं। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, इसमें पहले हम a को सॉल्व करते हैं। a में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। इसमें हम फाइंड करते हैं f ऑफ x माइनस 1, तो ये आता है x माइनस 1 का होल स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1, या ये इक्वल टू है, इसको हम स्क्वेयर को ओपन करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, तो ये आता है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। इसका ये आंसर आया इस पार्ट का। अब हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 अंडर रूट, इसमें हम एफ एक्स माइनस 1 फाइंड करते हैं और x की जगह पे x माइनस 1 पुट करते हैं तो ये आ जाता है x माइनस 1 प्लस 4 होल अंडर रूट इज इक्वल टू x प्लस 3 आ जाता है। तो ये x प्लस 3 जो है ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारे दो आंसर आए हैं, एक ये और एक ये आंसर आया है इस पार्ट का। क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट, इसमें हमें फाइंड करना है f ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4। तो पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये है एफ एक्स हमें गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, तो इसके हवाले से हम एफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4 फाइंड करते हैं तो ये आ जाता है, x की जगह पे हमें एक्स स्क्वेयर प्लस 4 पुट करना है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4 होल स्क्वेयर प्लस माइनस, अब यहाँ पे फिर x है तो इस x की जगह पे हमें एक्स स्क्वेयर प्लस 4 पुट करना है तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 8x स्क्वेयर प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस 4, या ये बराबर आ जाएगा x पावर 4 प्लस 7x स्क्वेयर प्लस 12 के। ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। अब हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल अंडर रूट, इसमें हम फाइंड करते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 4, तो ये आ जाता है x की जगह पे हमें एक्स स्क्वेयर प्लस 4 डालना है और प्लस 4 वैसे ही है तो ये अंडर रूट आ गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 8। तो इस पार्ट का आंसर जो है ये एक्स स्क्वेयर प्लस 8 आया। क्वेश्चन 2, इसमें हमें फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, और फिर फर्दर सिंप्लीफाई करना है। पहले पार्ट में हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9, तो इसको सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9 ये हमें गिवन है, तो पहले स्टेप में हम एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करते हैं। ये आ जाता है 6 इंटू ए प्लस एच माइनस 9 इज इक्वल टू 6a प्लस 6h माइनस 9, और दूसरी चीज हमें फाइंड करनी है एफ ऑफ ए, तो ये आ जाएगा 6x की जगह पे a और माइनस 9 ये आ गया। अब हम इसमें जो वैल्यूज हैं वो पुट करते हैं, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू है 6a प्लस 6h माइनस 9, और माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू है 6a माइनस 9
whole divided by h. Yeah, this is equal to 6a plus 6h minus 9 minus 6a plus 9 whole divided by h. यहाँ पर 9 9 से कैंसिल हो जाएगा और 6a से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाता है 6h डिवाइडेड बाई h. h से कैंसिल हो गया तो ये आया 6. ये आंसर है हमारा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, इसमें भी हमें f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a फाइंड करना है डिवाइडेड बाई h। तो इसमें जो हमें गिवन है f ऑफ x वो है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x। तो पहले हम f ऑफ a प्लस h फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस h। फिर हम f ऑफ a फाइंड करते हैं, तो ये आ जाता है साइन ऑफ a। अब इसमें इस रिलेशनशिप में हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये आता है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस h माइनस साइन ऑफ a डिवाइडेड बाई h। अब एक रिलेशनशिप हमें प्रीवियस क्लास से पता है कि साइन ऑफ p माइनस साइन ऑफ q जो है ये बराबर होता है 2 cos p प्लस q होल डिवाइडेड बाई 2 और साइन p माइनस q डिवाइडेड बाई 2 के। तो इसको हम इस रिलेशन के तहत इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये आ जाता है 2 इंटू कॉस। अब यहाँ पर p जो है ये a प्लस h के बराबर है, तो ये आ जाएगा a प्लस h प्लस a होल डिवाइडेड बाई 2 साइन। अब p दोबारा a प्लस h के बराबर है, a प्लस h माइनस a होल डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई h। तो ये आ जाता है 2 डिवाइडेड बाई h cos 2a प्लस h डिवाइडेड बाई 2 और साइन ये आ जाएगा a से a कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा h बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h, जो यहां पर हमने पहले लिख दिया है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 बाई h और cos 2a डिवाइडेड बाई 2 प्लस h बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन h बाई 2, या ये बराबर है 2 बाई h cos a प्लस यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, a प्लस h बाई 2 साइन h बाई 2। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3, इसमें भी हमें f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h फाइंड करना है। तो हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 1। तो इसमें पहले हम f ऑफ a प्लस h फाइंड करते हैं, तो ये आ जाता है a प्लस h होल क्यूब प्लस 2 इंटू a प्लस h होल स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू, इसे हम अब ओपन करते हैं, क्यूब लेते हैं, तो ये आ जाता है a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर h प्लस 3 a h स्क्वेयर प्लस 2, इसका भी हम स्क्वेयर लेते हैं, तो ये आ जाता है a स्क्वेयर प्लस h स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस 1 इज इक्वल टू a क्यूब
प्लस एच क्यूब प्लस 3a² h प्लस 3ah² प्लस 2a² प्लस 2h² प्लस 4ah माइनस 1। अब हम एफ ऑफ ए फाइंड करते हैं, तो एफ ऑफ ए है a क्यूब प्लस 2a² माइनस 1। अब हम इस रिलेशनशिप में इसकी वैल्यूज डालते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू, ये आ जाता है a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3a² h प्लस 3ah² प्लस 2a² प्लस 2h² प्लस 4ah माइनस 1। और अब इसको हमने माइनस करके लिखना है, तो ये आ जाएगा माइनस a क्यूब माइनस 2a² प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ पर हम देखें तो a क्यूब से कैंसिल हो रहा है, 2a² से कैंसिल हो रहा है, और 1 जो है वो 1 से कैंसिल हो रहा है, और रिजल्टेंटली जो बच रहा है वो है h क्यूब प्लस 3a² h प्लस 3ah² प्लस 2h² और प्लस 4ah होल डिवाइडेड बाई h। अब इसमें से हम h कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाता है h² प्लस 3a² प्लस 3ah प्लस 2h प्लस 4a होल डिवाइडेड बाई h। h से h कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू h² प्लस 3a²। इन दोनों में h कॉमन है, तो h कॉमन ले लें तो ये 3a प्लस h प्लस 2 और प्लस 4a आ जाता है। h की टर्म्स जो हैं हम एक तरतीब से लिख लें, h² प्लस h इंटू 3a प्लस 2 और फिर कॉन्स्टेंट्स a की जो टर्म है 3a² प्लस 4a। तो इस तरह ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4, इसमें हमें गिवन है f of x इज इक्वल टू cos of x। अब हम पहले फाइंड करते हैं f of a प्लस h, तो ये है cos of a प्लस h आ जाता है। फिर हम फाइंड करते हैं f of a, तो ये आ जाता है cos of a। अब इसकी वैल्यूज इस रिलेशनशिप में हम डालते हैं, तो ये आता है f of a प्लस h माइनस f of a होल डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू cos of a प्लस h माइनस cos of a होल डिवाइडेड बाई h। अब एक रिजल्ट हमें प्रीवियस क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से पता है कि cos of p माइनस cos of q जो है ये बराबर होता है -2 साइन p प्लस q होल डिवाइडेड बाई 2 और साइन p माइनस q होल डिवाइडेड बाई 2 के। तो इस तरह इसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये आ जाता है -2 साइन a प्लस h जो है वो p के बराबर है, तो ये a प्लस h प्लस a होल डिवाइडेड बाई 2 और साइन, अब p की वैल्यू है a प्लस h और माइनस a होल डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई h। तो ये आ गया -2 साइन -2 बाई h हम अलग कर लेते हैं, तो ये आ जाता है साइन
2a प्लस h बाई 2 और साइन h बाई 2, या इसको हम लिख सकते हैं a माइनस 2 ओवर h साइन 2a डिवाइडेड बाई 2 प्लस h बाई 2 साइन h बाई 2, या ये बराबर है माइनस 2 ओवर h साइन इंटू ये 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो ये आ गया a प्लस h बाई 2 साइन h बाई 2। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 का पार्ट ए, इसमें हमें ये कहा गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पेरीमीटर p ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर है इस तरह का, एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। अब हमने जो इसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर में आपको पता है कि चारों साइडों को ऐड किया जाता है तो पेरीमीटर बनता है। इसको हमने एरिया की शक्ल में, एरिया के फंक्शन के तौर पे दिखाना है। हम ये सपोज करते हैं कि इसकी साइड एक x है, तो इसकी चारों साइडें क्योंकि बराबर होती हैं तो चारों x के बराबर ही होंगी। तो हम सपोज करते हैं सॉल्यूशन में, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x। एक साइड जो है वो x के बराबर है तो बाकी सारी भी x के बराबर ही होंगी। तो इसका हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू p, हम इसको कह देते हैं यह है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, या p इज इक्वल टू 4x। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब दूसरी चीज हमारे पास है एरिया ऑफ स्क्वायर। ये हमें कहा गया है कि ये a के बराबर है, तो ये होगा x मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो इक्वेशन 2 से हमें मिलता है फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू a अंडर रूट हमें मिलता है। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाता है p इज इक्वल टू 4a अंडर रूट। ये हमारा आंसर है। हमने इसको एक्सप्रेस किया है पेरीमीटर को एरिया के फंक्शन के तौर पे। क्वेश्चन 3 का पार्ट बी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग द एरिया ए ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। अब इसमें हमें एक सर्कल है, उसका एरिया शो करना है एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। तो हम सपोज ये करते हैं कि ये ओ इस सर्कल का सेंटर है और ये आर जो है, स्मॉल आर, ये इसका रेडियस है। तो हम ये कहते हैं कि लेट R be the radius of the circle तो एरिया ऑफ सर्कल होगा इज इक्वल टू ए। ये फार्मूला हमें पता है कि ये पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। इसको हम 1 कहते हैं। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये c है। c इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर के बराबर। तो यहाँ से हमें जो r की वैल्यू मिलती है वो है c डिवाइडेड बाई 2 पाई। इसको हम 2 कह देते हैं। तो इस 2 को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं।
पुट 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है a इज इक्वल टू पाई इंटू आर की वैल्यू c डिवाइडेड बाई 2 पाई होल स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई c स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वेयर। एक पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा c स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 पाई। ये हमारा आंसर है। a को हमने एरिया को सर्कमफ्रेंस की टर्म्स में एज ए फंक्शन शो किया है। क्वेश्चन 3 का पार्ट सी, इसमें हमें ये कहा गया है कि एक्सप्रेस करें वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ द एरिया a ऑफ इट्स बेस। एक क्यूब है, इसकी साइडें होंगी ये साइड x, ये साइड x, ये साइड x। जाहिर है कि इसकी सारी साइडें बराबर होंगी तो एरिया ऑफ बेस जो है ये वाला एरिया होगा और वॉल्यूम तो इसका सारा वॉल्यूम होगा। तो हम सपोज करते हैं let x be the each side of cube। अगर इसकी हर साइड जो है वो x हो तो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू v इक्वल x मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x। तीनों साइडों को लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम आ जाता है। ये आ जाता है एक्स क्यूब, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ बेस। तो यह है a इज इक्वल टू बेस की जो दो साइडें हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकल आएगा x मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। या ये इंप्लाई करता है कि x इज इक्वल टू a का अंडर रूट। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। और अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट 2 इन इक्वेशन 1 तो ये आ जाता है v इज इक्वल टू a अंडर रूट होल पावर क्यूब या v इज इक्वल टू a पावर 3/2 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन g डिफाइंड बिलो एंड स्केच ग्राफ ऑफ g। इस जो फंक्शन हमें दिया गया है gx इज इक्वल टू 2x माइनस 5, इसका हमने डोमेन और रेंज पहले बताना है और फिर उसके बाद उसका ग्राफ ड्रा करना है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है gx इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ये एक लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है और लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन में जो डोमेन और रेंज होते हैं वो दोनों रियल नंबर का सेट होता है। इसलिए हम सिंपली ये लिखेंगे कि डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर या सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रेंज भी इसी तरह रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर या सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हम इसको ग्राफ को ड्रा करने के लिए अपनी आसानी के लिए कुछ नंबर्स लेते हैं। यहाँ पर हम x की वैल्यू लिखते हैं और यहाँ पर हम gx की वैल्यू फाइंड करेंगे जो है 2x माइनस 5 के बराबर। हम अपनी सहूलत के मुताबिक ऐसे नंबर ले लेते हैं जो हमें आसानी से सॉल्व करने में आसानी हो और इस रेंज में, इस डोमेन में ये फॉल करते हों।
हमने ये नंबर ले लिए हैं -3 से लेकर 3। फंक्शन में जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है -3 पुट करते हैं तो -6 -5 ये -11 आ जाता है। इसी तरह -2 पुट करते हैं तो -9 आ जाता है। -1 पुट करते हैं तो ये आ जाता है -6। 0 के साथ ये आ जाता है -5 और 1 के साथ आ जाता है -3। जब हम 2 इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाता है -1 और 3 पुट करते हैं तो +1 आ जाता है। अब हम इन वैल्यूज को ग्राफ में डाल के देखते हैं। इसके लिए ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा और इस पर 2 लाइनें ऐसे ड्रा करनी है आपने। एक एक्स एक्सिस की लाइन होगी और एक वाई एक्सिस की लाइन होगी। इसमें ये एक्स एक्सिस की लाइन है, इसको हम एक्स डैश और एक्स से डिनोट करते हैं। इसको वाई एक्सिस को हम वाई डैश और वाई से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट हमारा ओ है, ये 0 है, ये 1, ये 2 आ जाएगा, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इसी तरह इस साइड पे जो पॉइंट्स आएंगे वो माइनस की होंगे। ये -1, -2, -3, -4, -5 और इसी तरह वाई एक्सिस पे ये 1, 2, 3 और 4 और इधर भी ये -1, -2, -3, -4 इसी तरह सो ऑन। अब जो हमारा पहला पॉइंट है वो है x का -3 है और जो y है उसका ये -11 है। तो इसको पहले पॉइंट को हम मार्क करते हैं। ये -3 है और ये चलते चलते यहाँ पर -3 x का और -11 y का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये समवेयर हेयर आएगा। ग्राफ को इतना बड़ा आप ड्रा कर लेंगे तो ये पॉइंट जो है ये हमारा आ जाएगा -3 और -11। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -2 और -9। ये -2 को बाद -9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये यहाँ पर आ जाएगा -2 और -9। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -1 और -6 तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो ये -1 और -6 इसी तरह 0 और -5 का पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ये पॉइंट आ जाएगा और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1 और -3। 1 और -3 पे पॉइंट जो है ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। 1 x का है और -3 यहाँ पर y का है तो ये आ जाएगा 1 और -3। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा 2 और -1। ये आ जाएगा 2 और -1 और नेक्स्ट आ जाएगा 3 और 1। ये 3 है और ये 1 है। 3 x एक्सिस पे हमने लेना है और 1 को y एक्सिस पे लेना है तो ये आ जाएगा 3 और 1। अब इन पॉइंट्स को हम आपस में कनेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारे ग्राफ की लाइन आ जाएगी। ये एक तकरीबन स्ट्रेट लाइन होगी। इस तरह हम अपना ग्राफ ड्रा करेंगे। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन g डिफाइंड बिलो एंड स्केच इट्स ग्राफ। हमें जो फंक्शन अब दिया गया है वो अंडर रूट में है। अंडर रूट में फंक्शन को हम एनालाइज करते हैं और हम ये देखते हैं कि फंक्शन डिफाइंड उसी सूरत में होगा कि जब जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू दी गई है वो 0 या 0 से बड़ी हो। तो हम ये कहेंगे कि द फंक्शन
gx is equal to x square minus 4 is defined if x square minus 4 is greater than or equal to 0, या ये इम्प्लाई करता है कि x स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। ये इनइक्वालिटी उस सूरत में होल्ड करेगी इफ x जो है वो लेस देन आर इक्वल टू -2 हो और x जो है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो। तो अगर हम इसको रियल नंबर की लाइन पर ड्रा करके देखें, यहाँ पर हमारे पास 0 हो, यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर 2 हो और 3 हो, यहाँ पर -1 हो, -2 हो, -3 हो। इस साइड पे ये प्लस इन्फिनिटी है और इस साइड पे माइनस इन्फिनिटी है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो इंटरवल है यहाँ से लेकर इससे थोड़ा सा कम, ये यहाँ से 2 से लेकर यहाँ तक इस पार्ट से में ये होल्ड नहीं करेगी, जबकि ये जो एरिया है मतलब है कि 2 से थोड़ा सा बड़ा और इन्फिनिटी तक ये इसमें होल्ड करेगी और -2 से यहाँ तक माइनस इन्फिनिटी तक ये फंक्शन जो है ये डिफाइंड होगा। तो इसलिए हम इसका जो डोमेन है, डोमेन ऑफ जी एक्स, हम कहेंगे कि ये होगा तमाम रियल नंबर्स, लेकिन इसमें से हम -2 से लेकर 2 तक का इंटरवल, ये -2 से लेकर 2 तक का इंटरवल जो है ये माइनस करेंगे। -2 और 2 अगर ये इसमें शामिल होगा क्योंकि उससे हमें इस फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर आती है, तो -2 या और 2 से थोड़ा सा कम या ज़्यादा ये इसमें शामिल नहीं होगा। और इसी तरह हम जब इसका रेंज फाइंड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू हमने ये कही है कि डोमेन होने के लिए ज़रूरी है कि फंक्शन डिफाइंड हो, और फंक्शन डिफाइंड उसी सूरत में है कि जब ये वाली वैल्यू जो है या 0 या ग्रेटर देन 0 हो। तो माइनस नहीं होगा, तो ये होगा फिर 0 से लेकर और प्लस इन्फिनिटी तक, ये इसका रेंज होगा। अब हम इसका डोमेन फाइंड करते हैं और x और y की वैल्यूज हम हासिल करते हैं, तो ये आ जाता है g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। इस तरह का हम एक टेबल ड्रा कर लेते हैं और इसमें ये हम अपनी सहूलत के मुताबिक वैल्यूज डालते हैं। -4 हम डाल लेते हैं, -3 हम डाल लेते हैं, -2। इसी तरह 0 और 1 जो है ये इसमें शामिल नहीं होगा, -1, 0, 1 वगैरह, क्योंकि इसके डोमेन में शामिल ही नहीं है, इसलिए हम ये नहीं लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 2, 3 और 4। अब इसमें जब हम वैल्यूज डालते हैं तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 में वैल्यू डालें 4 की, तो ये आ जाता है 16 - 4, 12 का अंडर रूट आ जाता है जो कि 2 अंडर रूट 3 के बराबर होता है। इसी तरह 3 इसमें पुट करें तो 3 3 ज़ा 9, 9 में से 4 माइनस किया तो ये 5 अंडर रूट आ जाता है। इसी तरह 2 -2 इसमें पुट किया तो ये आ जाता है 5 - 1, सॉरी 4 - 4, ये 0 आ जाता है। 2 पुट किया तो फिर ये भी 0 आ जाता है। 3 पुट किया तो ये 5 अंडर रूट अगेन आ जाता है और 4 पुट किया तो ये 2 अंडर रूट 3 अगेन आ जाता है। अब हम इसको इस ग्राफ पर ड्रा करते हैं। इसके लिए आपने ग्राफ पेपर लेना है और ग्राफ पेपर पर आपने 2 लाइंस मार्क कर लेनी है, एक्स और वाई की। ये एक्स की एक्सिस की लाइन है, ये वाई एक्सिस की लाइन है और इस पर आपने पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। ये है 1, 2, 3, 4 और 5। इसी तरह -1, -2, -3, -4 और -5। यहाँ पर 1, 2,
3 और 4। इसी तरह ये y एक्सिस पर -1, -2, -3, -4। अब हम इसके पॉइंट्स को मार्क करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो -1 और 2√3 है। 2√3 का मतलब ये है कि ये कोई थोड़ा सा बड़ा होगा 2 से। तो -4 यहाँ पर आ रहा है और जो -4 यहाँ पर आ रहा है एक्स एक्सिस में, ये इस एरिया में आएगा, ऊपर ये नीचे जिधर भी आप करें। और 2√3 जो है ये थोड़ा सा इस 2 से बड़ा आएगा, से हम यहाँ पर कह देते हैं कि ये यहाँ पर फॉल करेगा। इसके बाद है -3 और 5 -3 ये है, और √5 जो है ये भी 2 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो हम ये कहेंगे कि ये भी यहाँ पर आ जाएगा। और -2 जो है ये 0 पर आएगा, तो इस तरह ये वाली वैल्यू जो है ये 0 पर फॉल करेगी यहाँ पर। और इसी तरह अब 2 और 0 की वैल्यू हम प्लॉट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 और 0, ये यहाँ पर आ जाएगा। और 3 के साथ √5, तो ये 2 से कुछ बड़ा यहाँ पर। और 4 के साथ 2√3, तो ये इस तरह यहाँ पर। तो इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो ये हमारा ग्राफ बन जाता है तरह से, इस तरह से। तो ये हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है इस फंक्शन को जो गिवन है। क्वेश्चन 4 का पार्ट 3, फाइंड द डोमेन and the range of the function g defined below and draw the graph of g. gx is equal to x plus 1 अंडर रूट। अब ये क्योंकि हमें अंडर रूट में दिया हुआ एक फंक्शन है, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो अंडर रूट के अंदर का हिस्सा है वो नेगेटिव ना हो। तो हम ये कहेंगे कि फॉर gx इक्वल टू x plus 1 whole under root to be defined x plus 1 should be greater than or equal to 0, या ये इम्प्लाई करता है कि x should be greater than or equal to -1। x की वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होनी चाहिए। और इसे आसानी के लिए अगर हम एक रियल लाइन पर ड्रा करके देखें, यहाँ पर 0 हम पॉइंट ले लें, यहाँ पर 1, 2, 3, -1, -2, -3, इसी तरह ये साइड -इन्फिनिटी तक जाती है और ये इन्फिनिटी तक जाती है। तो ये जो है ये -1 से लेकर इस साइड पर जो एरिया आता है इस रियल लाइन का, ये सारा एरिया जो है ये इसमें डिफाइंड होगा। तो हम ये कहेंगे कि इसका जो डोमेन होगा वो होगा r इज इक्वल टू डोमेन ऑफ gx, पूरा लिख लेते हैं। डोमेन ऑफ gx इज इक्वल टू -1 से यहाँ से लेकर +इन्फिनिटी तक, और इसी तरह जो रेंज है जो इसका हम आंसर लेंगे, अगर हम पहला पॉइंट इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाता है, -1 पुट करते हैं तो ये 0 आ जाता है। और आगे इसी तरह ये वैल्यूज़ बढ़ती रहती हैं। तो हम ये कहेंगे कि रेंज ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू ये होगा 0 से लेकर +इन्फिनिटी तक। अब इसमें हम वैल्यूज़ ड्रा करते हैं x और gx की। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। तो इसमें हम अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ चूज़ करते हैं, लेकिन वैल्यूज़ वो चूज़ करनी है जो डोमेन के अंदर हों। इसमें हम देखते हैं कि ये -1 से स्टार्ट हो रहा है डोमेन, तो हम -1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 1, 2 और 3 और 4 तक हम ले लेते हैं। -1 जब जिस वक्त हम इसमें पुट करते हैं तो ये हमें 0 रिजल्ट देता है।
1 पुट करते हैं तो सॉरी 0 पुट करते हैं तो रिजल्ट आता है gx का 1, और 1 पुट करते हैं तो अंडर रूट 2, और 2 पुट करते हैं तो अंडर रूट 3, और 3 पुट करते हैं तो 2, और 4 पुट करते हैं तो अंडर रूट 5 आता है। अब हम इन वैल्यूज को एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। इसके लिए आपने ग्राफ पेपर लेना है और इस पर इस तरह लाइनें ड्रा कर लेनी है। ये एक्स एक्सिस की लाइन है, ये वाई एक्सिस की लाइन है, और ये पॉइंट O है, 0 है हमारा। ये 1 2 3 4, इसी तरह -1 -2 -3 -4, 1 2 3 और 4, और -1 -2 -3 और -4, इस तरह के पॉइंट्स आपने मार्क कर लेने हैं इस पर। और अब हम इसके पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। तो -1 और 0 जो है ये पॉइंट होगा, पहला पॉइंट हमारा ये आएगा -1 और 0। उसके बाद है 0 और 1, 0 ये पॉइंट है, और 1 जो है ये पॉइंट है वाई एक्सिस का। 0 इसमें एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पर 1 है। इसके बाद है अंडर रूट 2, सॉरी 1 और अंडर रूट 2, 1 एक्स एक्सिस का पॉइंट है और अंडर रूट 2 है। अंडर रूट 2 जो है ये 1 पॉइंट समथिंग के बराबर होगा, तो ये आ जाता है तकरीबन, ये यहाँ पर आ जाएगा। और इसी तरह 2 के साथ अंडर रूट 3 है, तो ये भी 2 से कम ही होगा, यहाँ पर आ जाएगा। और 3 के साथ जो पॉइंट आता है वो 2 है, और 4 के साथ जो पॉइंट आता है वो अंडर रूट 5 है। तो इस तरह ये हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं। इनको जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा ग्राफ ड्रा हो जाता है, और इस तरह आपने ग्राफ को ड्रा करना है। क्वेश्चन 4 का पार्ट 4, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ फंक्शन g डिफाइंड बिलो एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ g। जो हमें फंक्शन दिया गया है वो gx इज इक्वल टू x माइनस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू है। x माइनस 3 एक लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है, तो इसमें जो डोमेन होगा वो होल ऑफ R होगा। तो इसको हम लिखते हैं कि डोमेन ऑफ gx इज इक्वल टू, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होगा, और जो रेंज ऑफ होगा वो, क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू है और सिर्फ इसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव वैल्यू में आएगा। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है तो उसको भी हम पॉजिटिव लिखेंगे, तो इसलिए ये होगा 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ये रेंज इसका होगा। अब हम एक टेबल में डोमेन और रेंज की वैल्यूज डालते हैं। ये x है, तो g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3 एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसमें हम वैल्यूज डालते हैं, ये आता है, हम अपनी सहूलत के लिए वैल्यूज ले लेते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4 तक हम ले लेते हैं। तो इसमें जब हम -3 डालेंगे तो ये -3 -3 -6 आएगा, लेकिन ये क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है इसलिए हम इसकी प्लस वैल्यू लेंगे, 6 वैल्यू लेंगे। -3 और -2 और -3 यहाँ पर डालें तो -5 आता है, लेकिन इसकी हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 5। इसी तरह -1 जब हम पुट करते हैं तो ये -1 और -3 आता है, इसकी भी हम वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, 4 लेंगे। 0 जब हम पुट करेंगे तो -3 आता है, लेकिन इसकी वैल्यू हम 3 लेंगे। इसी तरह जिस वक्त हम 1 डालते हैं तो ये 1 -3 का रिजल्ट -2 आता है, इसको हम पॉजिटिव वैल्यू 2 लेंगे। और जब हम 2 पुट करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है 2 -3 -1, तो इस -1 को हम 1 लिखेंगे।
3 माइनस 3 जो है इसके साथ 0 आ जाएगा, और जब हम 4 पुट करते हैं तो 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम एक और वैल्यू ले लें 5, तो 5 को हम पुट करें 5 माइनस 3, तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इस तरह का ग्राफ पेपर हमने लेना है और इस पर दो हमने लाइंस ड्रा करनी है, एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की। ये है एक्स एक्सिस की लाइन, ये है वाई एक्सिस की लाइन। तो इस पर हमने पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। और इसी तरह वाई एक्सिस पे भी इसी तरह। इस तरह हमने पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। अब हम पहला पॉइंट मार्क करते हैं, -3x का है और 6 जो है ये y का है। -3 की लाइन ये जा रही है और 6 के साथ ये यहाँ पर क्रॉस कर रही है, तो ये पहला पॉइंट ये आ जाएगा। इसी तरह -2 और 5, -2 की लाइन ये ऊपर जा रही है और ये 5 के साथ यहाँ पर क्रॉस कर रही है, तो ये इस तरह आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है 4 और -1 और 4। -1 इस तरह ऊपर जा रहा है और 4 के साथ ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी तरह 0 जो है ये 3 के साथ यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और इसी तरह 2 जो है x का 1 और y का 2, x का 1 और y का 2 यहाँ पर आ जाएगा। और इसी तरह x का 2 और y का 1 यहाँ पर आ जाएगा। x का 3 और y का 0 ये पॉइंट आ जाएगा। और x का 4 और y का 1 यहाँ पर आ जाएगा। और x का 5 और y का 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को हम आपस में जब मिलाते हैं तो ये हमारा ग्राफ बनता है। इस तरह से इस फंक्शन का ग्राफ हमने ड्रा किया है। क्वेश्चन 4 का पार्ट 5, इसमें जो हमें फंक्शन दिया गया है ये दो हिस्सों में है। पहले हिस्से में g(x) इज इक्वल टू 6x प्लस 7 है और इसके लिए जो वैल्यू है x की वो लेस देन और इक्वल टू -2 होनी चाहिए। और दूसरा हिस्सा है 4 -3x, इसके लिए x की वैल्यू जो है वो -2 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो दो हिस्सों में हमें दिया गया है। तो इसका जो डोमेन होगा, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, तो डोमेन ऑफ g(x) जो है ये -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक होगा। और इसी तरह इसका जो रेंज है, रेंज ऑफ g(x) ये भी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होगा। अब हम इसकी वैल्यूज़ हासिल करते हैं। वैल्यूज़ के लिए हमें दो मुख्तलिफ टेबल्स बनाने पड़ेंगे। पहले टेबल में हम लिखते हैं कि x जो है वो लेस देन और इक्वल टू -2 है, तो इसके लिए जो फंक्शन है वो है 6x प्लस 7, g ऑफ x इज इक्वल टू 6x प्लस 7। अब इसमें हम वैल्यूज डालते हैं। अब इसके लिए हमें ये है कि ये -2 से लेस देन, -2 या -2 से लेस देन की वैल्यू सिर्फ हमने लेनी है। तो इसमें ये आएगा -2 और इससे नेक्स्ट जो लेस देन होगा -3, -4, -5, इस तरह ये चलेगा। तो -2 जब इसमें हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 6 इंटू -2 -12 और +7 इसमें हम ऐड करते हैं तो -5 आ जाता है। इसी तरह -3 जब हम पुट करते हैं तो ये -18 प्लस 7, तो ये -11 आ जाता है। -4 जब हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है -24 प्लस 7,
तो ये -17 आ गया। इसी तरह जब हम -5 पुट करते हैं तो 5 6 ज़ार 30 और 30 में से 7 हम माइनस करते हैं तो -23 आ जाता है। इसी तरह जो दूसरा फंक्शन है हमारा, जब x जो है वो ग्रेटर देन है -2 से, तो g ऑफ x की जो वैल्यू है वो है 4 3x, और इसके लिए जो हमने वैल्यू पुट करनी है वो -2 से बड़ी वैल्यूज पुट करनी है। तो -2 से बड़ा पहली वैल्यू जो है वो -1 आती है, फिर 0 आ सकता है, 1 2 3 और 4 तक आ सकता है। अब हम इसमें gx की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो जब हम -1 पुट करते हैं तो ये आ जाता है 4 + 3 7 के बराबर आ जाता है। 0 पुट करते हैं तो 4 आ जाता है। 1 पुट करते हैं तो ये आ जाता है 4 - 3 1 के बराबर आ जाता है, और 2 पुट करते हैं तो ये 4 - 6 -2 आ जाता है, और 3 पुट करते हैं तो ये आ जाता है 4 - 9 -5 आ जाता है, और 4 जब हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 4 - 12, ये -8 के बराबर आ जाता है। अब इनको हमने ग्राफ में डालना है, तो उसी तरह जिस तरह हमने ग्राफ को ड्रा करना है, इसमें हमें एक्स एक्सिस की लाइंस मार्क करनी है, वाई एक्सिस की लाइंस मार्क करनी है। ये हमारी एक्स एक्सिस की लाइन है। अब ये क्योंकि थोड़ी वैल्यूज़ बड़ी आ गई हैं, -23 तक चला गया है, तो हम एक खाने को दो हिस्सों के बराबर भी लिख सकते हैं। मतलब है कि यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 6 8 10 12 14 16 इस तरह हम लिख सकते हैं। यहाँ पर -2 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -6 -8 -10 -12 -14 और -16। यहाँ पर इसी तरह हम 2 4 6 8 10 वगैरह लिख सकते हैं। और जो नीचे की साइड है वाई एक्सिस की, इसमें हम ये x डैश है, इस साइड पे x है, यहाँ पर y डैश है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ डाल सकते हैं। ये -2 है, -4 है, -6 है, -8 है, -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -24। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। जो हमारी पहली वैल्यू है वो है -2 और -5। तो -2 जो है ये यहाँ पर फॉल कर रहा है, और -5 जो है ये इसके बराबर यहाँ पर फॉल करेगा। तो ये हमारी पहली वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह -3 और -11, -3 इन -2 और -4 के दरमियान होगा, और -11 जो है ये इनके दरमियान होगा, -10 और -12 के। इसी तरह -4 और -17, ये -4 चलता आ रहा है, और -17 जो है ये यहाँ पर इनके दरमियान फॉल करेगा। और फिर -5 और -23, -5 जो है ये इन दो के दरमियान होगा, और 23 जो है ये तकरीबन यहाँ पर फॉल करेगा। इस का एक हिस्सा हमने ड्रा कर लिया। अब दूसरा हिस्सा हम देखते हैं। दूसरा हिस्सा है कि इसमें ये -1 और 7 है। -1 x का है, और 7 जो है ये y का है। तो हम ये देखते हैं कि ये आता है -1 तकरीबन यहाँ पर है, इन दोनों के मिड में है, और 7 जो है ये यहाँ पर फॉल करता है, तो ये यहाँ पर आएगा। इसी तरह 0 और 4 ये यहाँ पर आ जाएगा, और 1 और 1 जो है वो तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा, और 2 और -2 ये यहाँ पर आ जाएगा, और 3 और -5 3 यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में, और -5 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, और 4 जो है 4 के साथ -8 4 के साथ -8 यहाँ पर आ जाएगा। अब इनको हम
आपस में कनेक्ट कर देते हैं डॉट्स को, तो ये जो है ये आ जाता है इस तरह। तो इस तरह ये हमारे ग्राफ्स होंगे। क्वेश्चन 4 का पार्ट 6, इसमें जो गिवन फंक्शन है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और इसके लिए x होना चाहिए लेस देन 3 और 2x प्लस 1 इसके लिए x होना चाहिए लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स अब ये क्योंकि लीनियर फंक्शंस हैं तो इसलिए इनका जो डोमेन है वो सेट ऑफ होल रियल नंबर्स सारा ही होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो रेंज के लिए हम देखते हैं कि रेंज जो है अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 3 डालें तो यहाँ से हमें हासिल होता है 2 और यहाँ से हमें हासिल होता है 7। तो इसके लिए हम जो इसका रेंज लिखेंगे वो है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक और इसका यूनियन हम बनाएंगे और यहाँ से 7 और प्लस इन्फिनिटी तक। तो इस तरह इसका ये रेंज हो जाएगा और अब हम इसकी वैल्यूज़ टेबल में डाल के तो जी ऑफ एक्स की वैल्यूज़ हम हासिल करते हैं। x लेस देन 3 हो तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ये वैल्यूज़ हम डालते हैं, ये क्योंकि x लेस देन 3 है तो सिर्फ यही वैल्यूज़ हमने डालनी है, x लेस देन 3 हमने डालना है। तो ये आएगा -2 -1 0 1 2। x को हमने 3 से कम ही रखना है इस सूरत में, तो ये आ जाएगा -2 जब हम डालेंगे तो ये आ जाएगा -3 और -1 डालेंगे तो -2 आंसर आ जाएगा और 0 डालेंगे -1 1 डालेंगे तो 0 और 2 डालेंगे तो 1 आंसर आएगा हमारा। इसी तरह जो दूसरी हमारी वैल्यू है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 जी ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इसमें जब हम वैल्यूज डालते हैं तो ये आ जाता है, ये अब इस सूरत में हमें x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 रखना है तो ये 3 हो गया 4 5 6। इस तरह हम वैल्यूज डाल लेते हैं तो जब हम 3 इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाता है 7 के बराबर आ जाता है, 4 पुट करते हैं तो 9 आ जाता है, 5 पुट करते हैं तो 11 आ जाता है और 6 पुट करते हैं तो 13 आ जाता है। अब इन वैल्यूज़ को हम ग्राफ में ड्रा करते हैं। इसके लिए आपने ग्राफ पेपर लेना है, एक एक्स एक्सिस की लाइन ड्रा करनी है और एक वाई एक्सिस की लाइन ड्रा करनी है। और इन पर क्योंकि ये थोड़ी यूनिट्स बड़ी हैं तो हम जो इसका यूनिट है वो 2 ले लेते हैं। एक स्क्वायर जो है हमारा 2 4 6 8 10, इसी तरह -2 -4 -6 -8 -10। यहाँ पर y एक्सिस में 2 4 6 8 10 12 14 तक हम ले जाते हैं और यहाँ पर -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14। अब हम इस पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। पहली हमारी जो वैल्यू है वो है -2 और -3। -2 है x का, ये यहाँ पर फॉल कर रहा है -2 का, और -3 जो है इस -2 और -4 के दरमियान की वैल्यू होगी, इसलिए हम इसको
यहाँ पर मार्क करेंगे। फिर है -1 और -2। -1 यहाँ पर है और -2 ये वाली लाइन पर है, तो इसको हम मार्क करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर है 0 और -1, तो 0 जो है वो एक्स एक्सिस पे यहाँ पर है और -1 जो है ये यहाँ पर आएगा। यहाँ पर हमने मार्क कर लिया। फिर इसके बाद है 1 और 0। अब जो एक्स एक्सिस है वो 1 है और जो वाई एक्सिस है वो 0 पर है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, मार्क कर लेंगे हम। इसी तरह नेक्स्ट में हम 2 और 1 को मार्क करेंगे। ये 2 और ये 1 मार्क हो गया। तो इसको हम पहले ड्रा कर लेते हैं। तो ये आ जाता है, इस तरह की लाइन तकरीबन आ जाती है। और दूसरी अब लाइन हम ड्रा करते हैं, तो ये है 3 और 7। 3 यहाँ पर है और 7 जो है इन दोनों के दरमियान, 6 और 7 के दरमियान आएगा। और 4 और 9, 9 जो है वो तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। और इसी तरह 5 जो है ये 4 और 6 के दरमियान है और ये 11 पर आएगा। और 6 जो है ये 13 पर आएगा। ये 6 की लाइन है, ये 13 पर आएगा तकरीबन। तो इसी तरह इनको भी हम आपस में ड्रा कर लेंगे। तो ये हमारे ग्राफ्स होंगे जो हमने ड्रा किए हैं इन पॉइंट्स के हवाले से, इस फंक्शन के हवाले से। क्वेश्चन 4 का पार्ट 7, इसमें हमें जी एफ एक्स दिया गया है, वैल्यू दी गई है फंक्शन, लेकिन इसमें कंडीशन साथ ये है कि x -1 के बराबर नहीं हो सकता। तो इसे सॉल्व करते हैं। जी एफ एक्स है x² + 3x + 2 होल डिवाइडेड बाई x + 1 इज इक्वल टू x² + 2x + x + 2 होल डिवाइडेड बाई x + 1, या दिस इज इक्वल टू x कॉमन ले लें, x + 2, यहाँ से +1 कॉमन ले लें, x + 2 डिवाइडेड बाई x + 1, which is equal to x + 1 into x + 2 whole divided by x + 1। x + 1 से x + 1 कैंसिल हो गया, तो ये x + 2 आ गया। तो हमारा जो जी एफ एक्स है फंक्शन है वो आ गया x + 2 के बराबर। अब हम इसका डोमेन लेते हैं, तो डोमेन इसका आ जाएगा, डोमेन ऑफ जी एफ एक्स आ जाएगा r, रियल नंबर का मुकम्मल, लेकिन इसमें से हम -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए हम इस तरह इसको लिखेंगे। और रेंज जो है वो आ जाएगा r और -1 आ जाएगा। इसमें अगर हम -1 की वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, इसलिए ये भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब हम यहाँ से वैल्यूज फाइंड करते हैं इनकी। तो x है और हमारा जो जी एफ एक्स है वो लिखते हैं, ये है x + 2। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, ये है -3, -2, 0, -1 हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया गया है। 1 और 2 हम ले लेते हैं। तो -3 जब हम पुट करते हैं तो रिजल्ट आता है -1, -2 पुट करते हैं तो रिजल्ट आता है 0, और 0 पुट करते हैं तो रिजल्ट आता है 2, और 1 पुट करते हैं तो रिजल्ट आता है 3, 2 पुट करते हैं तो रिजल्ट आता है 4। अब इसको हम ग्राफ पर ड्रा करेंगे। इसके लिए आप एक ग्राफ पेपर लेंगे और उस पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइंस आप ड्रा करेंगे। ये पॉइंट हमारा O है, इसको 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पर -1, -2, -3, -4
-5। इसी तरह ये 1 2 3 और 4, -1 -2 -3 और -4। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू -3 है और y जो है वो -1 के बराबर है। ये -3 का पॉइंट है और -1 यहाँ पर है, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह x -2 है जब, तो y जो है वो 0 के बराबर है, दूसरा पॉइंट हमारा ये आ जाएगा। तीसरा है हमारा कि x जो है वो 0 है, यह यहाँ पर 0 है, और y जो है ये 2 के बराबर है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा 1 और 3 है, 1 और 3 का रिलेशनशिप है, ये यहाँ पर आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो 2 और 4 है, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को हम आपस में मिलाते हैं, ये हो गया। इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो 1 -1 है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 1 के करीब लाकर आपने एक ब्रेक देनी है इसको यहाँ पर, और इसको ये कहना है कि हमने यहाँ पर एक ब्रेक दी है -1 को शो करने के लिए कि ये -1 इसमें शामिल नहीं है। तो इस तरह हमने अपना ग्राफ ड्रा किया है। क्वेश्चन 4 का पार्ट 8, इसमें जो हमें फंक्शन दिया गया है जी एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 16 डिवाइडेड बाई x - 4, और इसमें कंडीशन साथ ये है कि x 4 के इक्वल नहीं हो सकता। तो सॉल्व करते हुए हम देखते हैं कि जी एफ एक्स को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाता है x + 4 इंटू x - 4 होल डिवाइडेड बाई x - 4, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया जी एफ एक्स आ गया x - 4 के बराबर, सॉरी x + 4 के बराबर आ गया। तो अब इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ जी एक्स, ये आएगा रियल नंबर का सेट -4, क्योंकि खुद ही एक्सक्लूड कर दिया गया है तो 4 इसमें शामिल नहीं होगा। और रेंज जो होगा, रेंज ऑफ जी एक्स होगा r माइनस, इसमें अगर हम जिस वक्त इक्वेशन में 4 पुट करेंगे तो रिजल्ट 8 आएगा, तो रेंज में से हम 8 को माइनस करेंगे तो ये हमारा रेंज आएगा। अब इसमें हम इक्वेशन में टेबल में डाल के वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो हमारी वैल्यूज जो हैं ये हम स्टार्ट लेते हैं से, हम -4 से स्टार्ट ले लेते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। अब इसमें 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 एक्सक्लूड किया गया है, तो हम यहाँ पर 4 की जगह पे 5 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। तो 4 -4 जब हम पुट करते हैं तो ये 0 आ जाता है, -3 पुट करते हैं 1 आ जाता है, -2 पुट करते हैं तो 2 आ जाता है, और -1 पुट करते हैं तो 3 आ जाता है, 0 पुट करते हैं तो 4, 1 पुट करते हैं तो 5, 2 पुट करते हैं तो 6, 3 पुट करते हैं तो 7, और 5 पुट करते हैं तो 9, और 6 पुट करते हैं तो 10 आ जाता है। इस तरह अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ के लिए आपने ग्राफ पेपर लेना है और उसके ऊपर इस तरह एक्स और वाई एक्सिस की लाइंस आपने ड्रा करनी है। अब थोड़ी सी वैल्यूज ये बड़ी हैं तो इनको हम एक जो बॉक्स है इसको 2 से मार्क कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 4 6 8 10 12, और यहाँ पर आ जाएगा -2 -4 -6 -8 -10 -12, यहाँ पर 2 4
6, 8, 10 और 12, और इसी तरह यहाँ पर -2, -4, -6, -8, -10, -12। इस तरह हमने ये मार्क कर लिए पॉइंट्स। अब हम इन पॉइंट्स के मुताबिक इन पे पॉइंट्स मार्क करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा -4 और 0, x का -4 और y का 0, तो ये वाला ये पॉइंट बन जाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा -3 और 1, -3, -2 और -4 के दरमियान होगा, और इस तरफ से ये 1 जो है ये इन 0 और 2 के दरमियान होगा, तो इस तरह ये यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -2 और 2, तो -2 और 2 यहाँ पर आ जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -1 और 3, तो -1 जो है ये यहाँ पर है, इन दोनों के दरमियान में है, तो ये 3 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है 0 पे 4 आ जाएगा, और 1 के साथ यहाँ पर 1 आएगा, 0 और 2 के दरमियान 1 आएगा, तो ये 5 आ जाएगा। और इसी तरह 2 और 6 आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। 3 के साथ ये 7 आ जाएगा, ये इसके मिड में आ जाएगा। और 5 के साथ ये 9 आ जाएगा। 6 के साथ ये 10 पे आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इनको हमने ड्रा करना है, आपस में इन लाइंस को मिलाना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि 4 जो है ये इसमें क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हम इसमें 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, वहाँ पर हम ब्रेक देंगे 4 की जगह पे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमने ब्रेक दी है क्योंकि 4 इसमें इंक्लूडेड नहीं था। तो इस तरह हमारा ये ग्राफ है जो हमने ड्रा किया है। क्वेश्चन 5, इसमें हमें गिवन फंक्शन है f(x) = x³ - ax² + bx + 1, और दूसरी कंडीशन हमें ये दी गई है कि if f(2) = -3 and f(-1) = 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यूज फाइंड करें। इस इक्वेशन में, इस फंक्शन में a और b अननोन है, तो हम ये कहते हैं कि f(x) हमारे पास है x³ - ax² + bx + 1, तो f(2) हमारे पास आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 - 4a प्लस 2b प्लस 1, या इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है -4a प्लस 2b प्लस 9। अब हम दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं f(-1), तो ये आ जाता है -1 का क्यूब -a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब आ जाएगा -1, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -a आ जाएगा, -b प्लस 1, 1 से 1, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो रिजल्ट 0 आएगा, तो ये आ जाएगा -a - b। अब हमें जो गिवन है कंडीशन वो है कि f(2) जो है ये -3 के बराबर है एंड f(-1) जो है ये 0 के बराबर है। तो f(2) की जो हमारी वैल्यू है इसे हम -3 के बराबर लिखते हैं, तो ये इम्प्लाई करता है -4a प्लस 2b
प्लस 9 इज इक्वल टू -3, या ये इम्प्लाई करता है कि -4a प्लस 2b इज इक्वल टू -3 -9, फर्दर इम्प्लाई करता है कि -4a प्लस 2b इज इक्वल टू -12। अब इसमें से अगर हम देखें तो -2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा -2 इंटू 2a माइनस b इज इक्वल टू -12। बोथ साइड्स को -2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a माइनस b इज इक्वल टू 6। इस इक्वेशन को हम शुरू वाली इक्वेशन को 1 कहते हैं और इस इक्वेशन को हम 2 कह देते हैं। और इसी तरह जो f ऑफ -1 की वैल्यू थी उसे हमने 0 के बराबर पुट करना है, तो ये आ जाएगा -a माइनस b इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है -1 इसमें से हम कॉमन ले लें, तो ये है a प्लस b इज इक्वल टू 0, या ये फर्दर इम्प्लाई करता है कि a प्लस b इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम 3 कह देते हैं। तो अब हम इक्वेशन 3 से a की वैल्यू निकाल के तो इक्वेशन 2 में डालते हैं। हम ये कहते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 a इज इक्वल टू माइनस b, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पुट इन 2। तो a की जगह पे हमने -b पुट करना है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू माइनस b इज इक्वल टू 6, या ये आ जाएगा -2b माइनस b इज इक्वल टू 6 इम्प्लाइज -3b इज इक्वल टू 6। -3 से बोथ साइड्स को डिवाइड करें, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा b इज इक्वल टू -2। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई है कि b इज इक्वल टू -2। अब हमारे पास जो इक्वेशन 3 थी इसमें b की वैल्यू पुट करते हैं। पुट b इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3, तो ये आ जाता है a प्लस -2 इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है a -2 इज इक्वल टू 0, या फर्दर a इज इक्वल टू 2। तो दो जो वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी वो हमारे पास आ गई हैं। अब हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -2, ये हमारा आंसर है। Question 6. A stone falls from a height of 60 meter on the ground. The height h after x seconds is approximately given by hx is equal to 40 minus 10x square. एक पत्थर है जो 60 मीटर की हाइट से गिराया गया है। अगर एक फंक्शन की सूरत में इसकी हाइट और जो टाइम ये ले रहा है ज़मीन तक पहुंचने में उसको बयान किया जाए, तो h हाइट है और x टाइम है सेकंड्स में, तो फंक्शन बनता है hx इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। अब हमें जो पहला पार्ट है इसमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकंड। x 1 सेकंड हो, x 1.5 सेकंड हो और x 1.7 सेकंड हो। इसको सॉल्व करते हुए हम जो गिवन है हमारे पास वो है hx इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। और अब हम पहले पार्ट 1 का ए पार्ट फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमें गिवन ये है कि x 1 सेकंड है, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में हमने पुट करना है, तो ये आ जाएगा h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 स्क्वेयर, या ये इम्प्लाई करता है
कि h of 1 is equal to 40 minus 10 is equal to 30। तो 30 मीटर वो हाइट होगी। 1 सेकेंड के बाद ये स्टोन जो है ये पहुंचेगा। अब हम इसका 1 का बी पार्ट करते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 1.5 इन इक्वेशन 1। तो ये आ जाता है h 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर। तो ये इम्प्लाई करता है कि h 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर आ जाता है 2.25 सॉरी 2.25। तो ये आ जाता है h 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22.5 आ जाएगा और 40 से 22.5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 17.5 मीटर्स। इस केस में जो हाइट होगी वो 17.5 मीटर होगी। अब इसका जो सी पार्ट है वो हम करते हैं। तो इसके लिए हम पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू 1.7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम ये पुट करते हैं तो ये आ जाता है h 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 1.7 का स्क्वायर। तो ये है 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर है 2.89 या ये आता है h 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 28.9 विच इज इक्वल टू, ये जब हम माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 11.1 मीटर्स। इस पार्ट का ये आंसर है, बी पार्ट का ये आंसर आया था और ए पार्ट का ये आंसर आया था। अब हम पार्ट 2 करते हैं। व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। अब ये पत्थर उस वक्त जमीन को स्ट्राइक करेगा कि जब हाइट क्योंकि h में दी हुई है तो एच एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम ये कहेंगे कि व्हेन द स्टोन strikes the ground, hx is equal to 0। हाइट 0 हो गई तो इक्वेशन 1 जो है हमारी इक्वेशन 1 becomes 40 minus 10x square is equal to 0 या 10x square is equal to 40। 10 से बोथ साइड्स को डिवाइड करें तो ये आ जाता है x square is equal to 4 या इम्प्लाई करता है x is equal to 2। तो ये 2 सेकेंड्स के बाद ये ज़मीन पर पहुंचेगा, इसकी हाइट 0 हो जाएगी। Question 7. Show that the parametric equations x is equal to at square, y is equal to 2at represent the equation of parabola y square is equal to 4ax। तो इसको सॉल्व करते हुए हम ये देखते हैं कि हमें गिवन है x इज इक्वल टू at स्क्वेयर, इसे हम 1 का नाम दे देते हैं, और y इज इक्वल टू 2at, इसे हम 2 का नाम दे देते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन 2 है, इससे फ्रॉम इक्वेशन 2 हम ये कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू y ओवर 2a। बोथ साइड्स को 2a से डिवाइड करें तो ये हमें हासिल हो जाता है। अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं, पुटिंग इन
इक्वेशन 1 में से पुट करते हैं तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई वाई ओवर 2a होल स्क्वेयर, या x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वेयर, x इज इक्वल टू एक a यहाँ पे कैंसिल हो गया तो ये आ गया वाई स्क्वेयर ओवर 4a, या ये इम्प्लाई करता है कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। ये हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो आ गई है, तो हम ये कहेंगे कि हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 7 का पार्ट 2, show that the parametric equations x is equal to a cos theta, y is equal to b sin theta represent the equation of ellipse। अब जो हमें गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं वो हैं x is equal to a cos theta और दूसरी है x is equal y is equal to b sin theta। तो इसको हम अगर बोथ साइड्स को a से डिवाइड करें तो ये आ जाता है x ओवर a इज इक्वल टू cos थीटा, या बोथ साइड्स को हम स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाता है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। यहाँ पर अब इस साइड को भी अगर हम बोथ साइड्स को b से डिवाइड करें तो ये आ जाता है y ओवर b इज इक्वल टू साइन थीटा, और इनको हम बोथ साइड्स को स्क्वायर करें तो ये आ जाता है वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन 2 आ जाती है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करें तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हम ये जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा जो है, सिंस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये 1 के बराबर है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यही हमें प्रूव करना था, इसलिए हम ये कहेंगे कि हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 7 का पार्ट 3, show that the parametric equations x is equal to a secant theta, y is equal to b tangent theta represent the equation of hyperbola x square over x square a square minus y square over b square is equal to 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो एक इक्वेशन है वो है x is equal to a secant theta और दूसरी है y is equal to b tangent theta। तो इसको हम कह सकते हैं कि x ओवर a इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, या बोथ साइड्स को हम स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाता है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इस साइड पे y ओवर b इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा आ जाएगा। इसको भी बोथ साइड्स को हम स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाता है वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इन इक्वेशंस को हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 को फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2
फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। तो या ये आ जाता है कि एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर। अब सीकेंट स्क्वेयर थीटा जो है ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा के बराबर होता है और यहाँ पर माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा है, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। और यही वो रिजल्ट है जो हमने प्रूव करना था, इसलिए हम कहेंगे कि हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 8 का पार्ट 1, प्रूव द आइडेंटिटी sin hyperbolic 2x is equal to 2 sin hyperbolic x cos hyperbolic x। तो इसको सॉल्व करते हुए हमें जो गिवन है वो है sin hyperbolic 2x is equal to 2 sin hyperbolic x cos hyperbolic x। इसकी हम पहले राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड है 2 sin hyperbolic x cos hyperbolic x। हमारे पास जो हमने फंक्शंस की डेफिनेशंस, जब फंक्शन की टाइप्स हम देख रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि साइन हाइपरबोलिक जो है वो हमने लिखा था कि ये ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। और कॉस हाइपरबोलिक जो है ये ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल पावर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं, एक 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको आप ये कह सकते हैं कि ये a माइनस बी और a प्लस बी है। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी और ये आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a स्क्वेयर यहाँ पर a 2x हो जाएगा e2x माइनस ई पावर माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये बराबर है साइन हाइपरबोलिक 2x के, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, इसलिए हम ये कहेंगे कि जो हमने रिजल्ट प्रूव करना था वो हमने कर लिया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 8 का पार्ट 2, इसमें हमें जो आइडेंटिटी प्रूव करनी है वो है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो इसमें हम राइट हैंड साइड पहले लेते हैं। तो ये राइट हैंड साइड है 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ये जो e की फॉर्म में था वो हमारे पास था 1 माइनस ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x डिवाइडेड बाई ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x होल स्क्वायर। या इसको हम कह सकते हैं कि ये है 1 माइनस ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एलसीएम ले लें, ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x का होल स्क्वायर और माइनस ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब हम इनके स्क्वायर्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये आ जाता है ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x और प्लस
2e पावर x इंटू e पावर माइनस x माइनस e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x माइनस 2e पावर x e पावर माइनस x होल डिवाइडेड बाई e पावर x प्लस e पावर माइनस x होल स्क्वायर। इसको इसी तरह हम रहने देते हैं। तो ये अब आ जाता है हमारे पास e पावर x प्लस e पावर माइनस 2x, ये e पावर x और ये e पावर माइनस x, तो ये बन जाएगा e पावर x डॉट e पावर माइनस x, तो ये बन जाएगा e पावर x माइनस x या e पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। लिहाजा यहाँ पर बाकी जो बचेगा वो होगा 2 माइनस, अब इनके हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं और साइंस चेंज कर देते हैं, e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x और प्लस ये अगेन e पावर x और e पावर माइनस x की मल्टीप्लिकेशन है, तो ये 1 के बराबर होगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये आ गया e पावर x प्लस e पावर माइनस x होल स्क्वायर, e पावर ये सॉरी यहाँ पे 2x था, e पावर 2x से ये कैंसिल हो गया, इसी तरह ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, तो ये आ गया 4 डिवाइडेड बाई ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, और ये होल का स्क्वायर अगर हम ले लें तो ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, इसलिए ये पार्ट जो है हमारा ये बराबर होता है सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स के, और ये इसका स्क्वायर है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के बराबर है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी, इसलिए हम ये कहेंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 8 का पार्ट 3, इसमें जो हमें आइडेंटिटी प्रूव करनी है वो है कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसमें हम राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, या इसकी e की फॉर्म में हम वैल्यू लिखते हैं तो ये आता है e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e पावर x माइनस e पावर माइनस x होल स्क्वायर माइनस 1, या ये आ जाता है e पावर x प्लस e पावर माइनस x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई e पावर x माइनस e पावर माइनस x होल स्क्वायर माइनस 1, या इसका हम एलसीएम ले लें तो ये आ जाता है e पावर x प्लस e पावर माइनस x होल स्क्वायर e पावर x प्लस e पावर माइनस x होल स्क्वायर माइनस e पावर x माइनस e पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसको हम स्क्वायर को ओपन करते हैं तो ये आ जाता है e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस 2 इंटू ई पावर x डॉट e पावर माइनस x माइनस e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x माइनस 2 पावर ex डॉट e पावर माइनस x होल डिवाइडेड बाई e पावर x प्लस e पावर माइनस x होल स्क्वायर। तो ये इंप्लाई करता है कि e पावर 2x
प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस यहाँ पर पावर x और माइनस x है, ये पावर जब मल्टीप्लाई करते हुए ऐड होंगी तो x माइनस एक्स 0 के बराबर आ जाएगा और e पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा +2। इसी तरह अब यहाँ पर हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये आ जाता है e पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x और यहाँ पर भी 1 के बराबर आ जाएगा e पावर x मल्टीप्लाइड बाई e पावर माइनस x, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ये है e पावर x प्लस e पावर माइनस x होल स्क्वायर। अब ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई e पावर x प्लस e पावर माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई e पावर x प्लस e पावर माइनस x। अब इसका पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, ये बराबर है कोसिकेंट हाइपरबोलिक x के और इसके ऊपर होल स्क्वायर, या ये बराबर है कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x के। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये हमने प्रूव कर दिया है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 9, इसमें हमें कहा गया है डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन f इज इवन और ऑड। इसमें हमें ये बताना है कि गिवन फंक्शन इवन है या ऑड है। जब हम फंक्शंस की टाइप्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि अगर f ऑफ माइनस एफ ऑफ x के बराबर हो तो ये ऑड फंक्शन होता है, अगर ये f ऑफ x के बराबर हो तो ये इवन फंक्शन होता है। इसलिए अब हम इसको सॉल्व करते हुए जो गिवन फंक्शन है हमारा वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। इसका हम एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करते हैं, एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं तो ये आ जाता है माइनस एक्स होल क्यूब प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स, या इसमें से हम माइनस की वैल्यू बाहर निकालें तो यह आ जाता है एक्स क्यूब प्लस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन हुआ, हम ये कहेंगे कि देयरफॉर एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। क्वेश्चन 9 का पार्ट 2, इसमें जो गिवन फंक्शन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर और हमें ये बताना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो हम एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करते हैं तो ये आ जाता है माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इसे अगर हम देखें तो ये ना प्लस एफ एक्स के बराबर आ सकता है और ना ये माइनस एफ एक्स के बराबर आ सकता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये बराबर नहीं है प्लस या माइनस एफ एक्स के, तो ये फंक्शन ना, देयरफॉर एफ एक्स इज नाइदर इवन, ना ये इवन है नॉर ऑड फंक्शन, क्योंकि इसमें हमें एफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर नहीं मिली या माइनस एफ एक्स के बराबर नहीं मिल सकती, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये ना तो इवन है और ना ये ऑड फंक्शन है। क्वेश्चन 9 का पार्ट 3, इसमें गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 5। इसमें हम f माइनस एक्स
हासिल करते हैं, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो ये आ जाता है माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हम देखते हैं कि ये माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो इस सूरत में ये फंक्शन जो है ये ऑड फंक्शन हुआ। Therefore f of x is an odd function। क्वेश्चन 9 का पार्ट 4, इसमें हमारा गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर x की कंडीशन भी दी गई है कि x माइनस 1 के बराबर नहीं है। तो अब हम इसका f ऑफ माइनस एक्स हासिल करते हैं। ये आ जाता है x की जगह पे माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ से ऊपर वाली जो है वहां से हम माइनस 1 कॉमन अगर निकालें तो ये आ जाता है x प्लस 1, और नीचे वाले से माइनस 1 कॉमन निकालें तो ये x माइनस 1 आ जाता है। माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाता है तो ये आ जाता है x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो अब हम ये देखते हैं कि ये ना ही f माइनस एफ एक्स के बराबर है ना ही ये एफ एक्स के बराबर है। तो हम ये कहते हैं कि दिस इज नॉट इक्वल टू प्लस और माइनस एफ एक्स। तो देयरफॉर एफ एक्स इज नाइदर even nor odd function। क्वेश्चन 9 के पार्ट 5 में हमें गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 2/3 प्लस 6। तो इसमें हम एफ ऑफ माइनस एक्स हासिल करने के लिए एक्स की वैल्यू माइनस एक्स के बराबर डालते हैं तो ये आ जाता है माइनस एक्स होल पावर 2/3 प्लस 6, या ये बराबर है माइनस एक्स होल स्क्वायर और होल पे पावर अगर हम 1/3 कर दें तो ये बराबर आ जाएगा 2/3 के, इसलिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बराबर है एक्स स्क्वायर जो है ये माइनस की खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर होल पावर 1/3 प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स पे पावर, अगेन ये 2 से 1/3 मल्टीप्लाई होगा तो अगेन ये 2/3 आ जाएगा प्लस 6 विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। क्वेश्चन 9 का पार्ट 4, इसमें जो फंक्शन हमें दिया गया है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें हम एफ ऑफ माइनस एक्स हासिल करते हैं तो ये आ जाता है माइनस एक्स होल पावर क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ जाता है माइनस एक्स का होल क्यूब लेंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस एक्स इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं -1 तो ये आ जाता है एक्स क्यूब माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हम देखते हैं कि ये माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये एक ऑड फंक्शन है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन।